अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गर्मी कैसी जा रही है आप लोगों की? अच्छी जा रही है। और मुझे ये बताइएगा कि मेरा व्लॉग कौन कौन से सिटी से लोग देख रहे हैं आप लोग, और आप लोगों के सिटी में क्या टेम्परेचर चल रहा है और क्या नहीं, और गर्मी की क्या नौयत है। आई एम फ्रॉम रावलपिंडी, और जो लोग रावलपिंडी से हैं दे नो वेरी वेल कि क्या सिचुएशन होगी गर्मी की। लाइक 47-46 चल रहा है टेम्परेचर। बाहर जाने वाले बिल्कुल हालात नहीं है। धूप पे बंदा थोड़ी देर निकल जाए ना, वापस आए, तो मैं तो कहती हूँ 1 घंटे तक तो मैं मेंटली अनस्टेबल ही रहती हूँ। और जिनके थर्ड पोर्शंस हैं लाइक मी, सेकंड थर्ड फ्लोर्स, दे नो वेरी वेल कि इन पोर्शंस में रहने का क्या सीन है। लाइक ये मुझे तो लग रहा होता है सूरज बिल्कुल ना हमारे थर्ड पोर्शन पे आया हुआ है। खैर भाई, ये भी अल्लाह ताला के मौसम है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ताला ने हमें ये मौसम दिए हैं। ऐसा खैर गर्मी का मौसम भी इसलिए ये भी होता है कि हमें जो पसीने आते हैं, बेसिकली पसीना आना हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। और वो लोग जो 24 घंटे एसी में बैठे रहते हैं, यार अच्छी बात है, एसी है आप लोगों के पास, सबके पास होता है, हमारे पास भी है। लेकिन एसी के अलावा भी ना आप कोशिश किया करें, थोड़ा अपनी बॉडी को दिन में पसीने आने दिया करें, थोड़ा गर्मी भी इंजॉय करनी चाहिए। अब ये नहीं है जी गर्मी लग रही है एसी लगा लिया, चिल माहौल है, बैठे हुए हैं जी, बाहर बहुत गर्मी है, हालात बहुत ख़राब है, ये है तो वो है। अच्छा होता है अपनी बॉडी को पसीने आने देना। लिटरली बिलीव मी गाइज, मैं दिन के टाइम कोई एसी ऑन नहीं करती। लाइक मेरा 12 o'clock के बाद मेरा एसी ऑन नहीं होता। 12 टू मगरिब तक सारे मैंने वॉक करनी होती है, मैंने एक्सरसाइज करनी होती है, मैंने घर के काम करने होते हैं, मैंने किचन के काम करने होते हैं, सारे पसीनों रिलेटेड काम। और मैं हैप्पीली पसीने ले रही होती हूँ। लाइक पंखा तो चल रहा होता है ना, पंखे की हवा लो, आप इंजॉय करो। बाद में आप शाम के टाइम शावर लो, फ्रेश सा अपने मियाँ के आने से पहले रेडी हो जाएं, प्यारा सा हम लोग। तो यह है कि मियाँ भी खुश, उनके सारे काम भी डन, घर भी क्लीन, और आपकी बॉडी में पसीने आना बहुत अच्छी बात होती है। तो खैर बाकी बातें हम गर्मी की छोड़ते हैं और चलते हैं हम अपनी आज की रेसिपी की तरफ। काफ़ी टाइम से ना आज से मेरे पीछे लगे हुए थे, उनको ना ये मैंगो की खट्टी मीठी चटनी बहुत मज़े की लगती है। और ये मैंने एक ना वैरायटी मारी थी एक बार जब मेरी शादी हुई ना, तो आई लव दिस खट्टी मीठी चटनी। और वैसे भी मुझे खट्टी चीज़ें बहुत पसंद है। तो ये ना कच्चे आम जो आजकल जिनको अम्बियाँ भी कहते हैं, आजकल उनका सीज़न चल रहा है। और ये वैसे आजकल गर्मी में ऐसा दिल बंद हुआ होता है, खाना वगैरह खाने का कुछ दिल नहीं कर रहा होता, हम क्या खाएं क्या ना खाएं, बेसिकली बस आ रहा होता है बस हम पीते रहें, या हम पानी पीते रहें, या हम कुछ वाटरमेलन ले लें, या हम कुछ अच्छे से बस ड्रिंक्स पीने का दिल करता है, फ्लूइड्स लेने का, खाने का दिल नहीं करता। तो ये जो चटनी है ना जो मैं रेसिपी बता रही हूँ, ये आप बेशक सुबह नाश्ते में पराठे के साथ खाएं, ये वैसे आप थोड़ा सा अगर आप रोटी के साथ खा लें थोड़ी सी, ठीक है, या खाना खाने के बाद आप एज आ थोड़ा सा स्वीटनर अपना मुंह को खट्टा मीठा करने के लिए, ज़रा अच्छा सा टेस्ट के लिए एज अ डेज़र्ट भी आप ले सकते हैं उसको 1-2 स्पून। इतनी यम्मी बनती है, इतने मज़े की, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतनी ईजी रेसिपी है। और ये मैंने जिस चीज़ के साथ ये रेसिपी शेयर की है ना, मेरी हर रेसिपी जो मैं शेयर करती हूँ, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल कुक, लेट मी टेल यू ऑल। मैं एक आप जैसी घरेलू एक हाउसवाइफ हूँ, और मैं वो रेसिपीज़ आपसे शेयर करती हूँ जो मेरी ट्राइड और टेस्टेड और फेमस और जो मेरी स्पेशलिटीज़ हैं। तो बाकी आप लोग भी अपनी मुझे बताया करें, आप लोगों की जो स्पेशल रेसिपीज़ हैं। बाकी मैं काफ़ी फॉलो करती भी हूँ सबसे। मैं तो इस स्टेज में हूँ कि जहाँ से मुझे जो रेसिपी जिसकी अच्छी लगती है मैं वो अडॉप्ट करती हूँ, और मैं उस बंदे को क्रेडिट भी देती हूँ, यार ये उसकी रेसिपी है, ये मैंने उसकी रेसिपी ट्राई की थी। मैं वो उसकी रेसिपी ट्राई करने के बाद सारा क्रेडिट खुद नहीं ले लेती, यार ये मेरी रेसिपी है। नो नो नो, जो मेरी रेसिपी होती है मैं बताती हूँ। बेसिकली ज़्यादातर मैं रेसिपीज़ अपनी मम्मा की या अपनी बहन की, हाँ ये वाली रेसिपी मैंने खुद से ट्राई की थी और बहुत मज़े की बनी थी। करना आपने ये है कि आप यहाँ पे ले लें कैरी, ठीक है, आपने जितनी भी लेनी है, आधा किलो लेनी है, किलो लेनी है, जितनी आपने कैरी लेनी है उतनी ही आपने चीनी भी लेनी है आपने। खैर वो मैं आगे आपको बताती हूँ क्या सीन है। यहाँ पे आप ले लें, ठीक है, अपनी कैरी ले लें, रॉ मैंगो, कच्चे आम, अम्बियाँ, वॉट एवर यू कॉल। और मैंने यहाँ पे इसको किचन स्केल पे जब मैंने इसको देखा, ये थी 722 ग्राम्स, ठीक है। आपने एक्यूरेट, मतलब मुझे होता है ना हर चीज़ में मैं एक्यूरेसी ढूंढ रही होती हूँ, एक्यूरेट मेजरमेंट्स, एक्यूरेट हर चीज़। और 722 ग्राम्स आपने चीनी भी 722 ग्राम्स ही लेनी है। 720 जितने आपके लाइक, ये तो मैं अपनी मेजरमेंट बता रही हूँ ना। आपने अगर आधा किलो लिया है, 500 ग्राम्स हैं, तो 500 ग्राम्स ही आपने चीनी लेनी है। अगर 1 किलो आपने अम्बी लिया है तो 1 किलो ही आपने उसमें चीनी ऐड करनी है। और इस चीनी में जो मेरे से लौंग निकल रहे हैं, लेट मी टेल यू कि ये मेरा थोड़ा सा ना, मैं चीनी में जो चींटियाँ वगैरह आ जाती हैं ना, तो ये एक टिप है कि अगर आप अपनी चीनी में लौंग ऐड कर देंगे तो चींटियाँ वगैरह आपके चीनी से दूर रहेंगी। और जी यहाँ पे हम लेते हैं अपना सॉस पैन। वो पीछे भिंडियाँ पड़ी हुई हैं, सॉरी फॉर दैट, मैं इसको उठाना भूल गई थी, अभी मैंने भिंडी गोश्त बनाया था।
अच्छा जी, अब मैंने इसमें डाल दिया चीनी जो मैंने ली थी। चीनी के अंदर डालना है 1 कप भर के पानी का। ठीक है, ये राउंड अबाउट मेरी कितनी रेसिपी बन रही है, 722 ग्राम्स अप्रॉक्सीमेटली, 3 पाव। 3 पाव आप कर लें। 3 पाव अगर मैंने रॉ मैंगोज़ लिए हैं तो 3 पाव यहाँ पे मैंने चीनी ली है। इन अदर वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स, यू नो। सो अब आप क्या करें कि इसमें 1 गिलास पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ठीक है, जब ये चीनी का शीरा अच्छे से, इसमें चीनी सारी डिज़ोल्व हो जाए, आपने इसमें ये करना है कि साथ ही 2 इलायची भी डाल दें। ठीक है, इलायची डालने से ना ज़रा शुगर सिरप का ज़रा अच्छा सा जायका बन जाएगा। बस आप इस पहले चीनी के सारे मिक्सचर को आप अच्छे से पहले मिक्स कर लें, चम्मच हिला के। लो टू मीडियम फ्लेम रखें, ज़्यादा हाई फ्लेम भी नहीं रखनी। और जब ये मिक्स हो जाए तो आपने ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपकी स्क्रीन पे लिखे आ रहे हैं, आपने ये डालने हैं। उसमें आपने ऐड करना है जी 2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कलवंजी, सॉरी टेबलस्पून, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून आपने ऐड करना है ब्लैक पेपर। आप ये स्क्रीन से स्क्रीनशॉट भी ले लें सारे इंग्रेडिएंट्स का। और बस आपने ये चीज़ें इसमें ऐड करनी है शीरे में। शीरा जब चीनी उसमें मिक्स हो जाए, ये सारे आपने इसमें स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मतलब अच्छे से आपने चम्मच वगैरह लाना है। सारे इंग्रेडिएंट्स जब ये मिक्स हो जाएं, उसके बाद आपने इसमें ये ऐड कर देने अपने मैंगोज़ वाला जो हमने स्लाइस कटिंग की थी। अच्छा, मैंगो की कटिंग भी ना आपने फ्राइज़ टाइप की आपने देखा होगा, स्टार्ट में मैंने किया। आपने क्यूब्स कट नहीं करना, मुझे क्यूब्स फॉर्म में अच्छी नहीं लगती है चटनी। ये ज़रा स्लाइस कटिंग इसमें बहुत मज़े की लगती है, फ्राइज़ टाइप के ना। आप इसमें सारे मैंगो की इस टाइप की कटिंग कीजिएगा बस इस शीरे में। और ये जो स्पाइसेस ऐड किए हैं, इसके बाद आप ये सारे मैंगोज़ जो हमने काटे हैं ये इसके अंदर ऐड कर दें। और अब हम इसको पकने के लिए इसके ऊपर लिड दे दें और इसको आराम सुकून से आप 10 मिनट के लिए तो पकने के लिए रख दें। 10-15 मिनट मेरे लगे थे। 10-15 मिनट के लिए। मैं आपको बाद में कंसिस्टेंसी भी बताऊंगी कि क्या होनी चाहिए कंसिस्टेंसी। बस इस स्टेज पे आप इस पे दें लिड और इसको 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, लो नहीं रखनी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ये ना हो कि आपका शीरा भी वैसे का वैसा रहे और आम बहुत ज़्यादा गल जाए। ज़्यादा गलाने भी नहीं है और ज़्यादा कच्चे भी ना हो, बस अच्छे से कुक हो जाएं। और इसमें थोड़ा सा आप ऐड कर दीजिएगा विनेगर। अगर आप लेमन जूस ऐड करना चाहते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। विनेगर से ये होगा कि ये आपकी चटनी अगर बाहर भी पड़ी रहे ना, ख़राब नहीं होगी। आराम सुकून से आपकी ये 1 महीना, 1-2 महीना अगर आपने इसमें विनेगर ऐड कर दिया या लेमन जूस, ये ख़राब नहीं होगी। मैं तो खैर मोस्टली विनेगर ही ऐड करती हूँ। बस आप इसको पकने के लिए रख दें। और आएँ जी, अब मैं आपको अपनी शॉपिंग बताती हूँ। थोड़ी सी क्रॉकरी शॉपिंग मैंने की थी। ये मुझसे बेकिंग डिश का पूछ रहे थे लास्ट टाइम, मैंने अपनी एक रेसिपी लगाई थी, ऑडियंस पूछी थी कि आपने कहाँ से लिया। यार ये एक बेकिंग डिश है, ये मैंने लिया इम्तियाज़। नॉर्मली मैं गई थी थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ ये मुझे ना बेकिंग डिश नज़र आई, इतनी क्यूट मज़ेदार, ये मैंने वहाँ से ली थी। और ये एक मार्ट है, ए मार्ट है चकलाला स्कीम 3 में। यहाँ से ये मैंने क्यूट सा एक मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लाइक योगर्ट डाल लो आप इसमें, कोई चीज़ डाल के ऊपर आप लिड दे के रख लें, चटनी डाल लें, कुछ आप अच्छे से कुछ अपने कुकीज़ डाल के ऐड करें। लाइक आप इसको किसी पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एक मुझे ये चीज़ बहुत क्यूट लगी थी। उसके बाद एक मैंने ये मोल्ड लिया है, ये केक मोल्ड भी है, आप इसको जेली मोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब मुझे ना डिफरेंट टाइप के जो यूनिक मोल्ड्स होते हैं ना, मुझे बेकिंग का शौक़ है, तो मैं फिर ना डिफरेंट मोल्ड्स वगैरह जहाँ मुझे यूनिक मोल्ड लगता है ना, वो मैं उठा लेती हूँ। तो ये मुझे केक के लिए बहुत अच्छा लगा था। एक मैंने ये मोल्ड लिया है और एक ये प्लेट और ये स्पून रेस्ट मुझे बहुत मज़े की लगी थी। रेड कलर वैसे भी मेरा फेवरेट है और रेड फ्लोरल प्रिंट तो जहाँ मुझे नज़र आ जाए ना, तो मैंने तो वो फ़ौरन उठाना होता है। सो हाउ क्यूट इज़ दैट ना। एंड लुक एट दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट थिंग जो आज तक मैंने बाय की है, वो है ये आइसक्रीम बाउल सेट, लाइक डेज़र्ट सेट। आप इसमें डेज़र्ट भी सर्व कर सकते हैं। आप इसमें एज अपनी आइसक्रीम, आजकल सर्दियाँ हैं तो आप अपनी आइसक्रीम वगैरह उसमें सेव करके फ्रीज़र में, और आप इसको, मतलब कि मुझे इतना क्यूट सा लगा था यार। इंशाल्लाह इसमें अब मैं अपनी आइसक्रीम की रेसिपी रिकॉर्ड करूँगी। और यार मैं सारी चीज़ें दिखाते हुए मैंने कहा चलो 15 मिनट्स हो गया, मैं इसकी पोजीशन चेक करूँ क्या चक्कर है। तो ये जो था कि अभी तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी है, तो अभी इसको यानी अभी तो अच्छी खासी इसकी और कुकिंग होगी। मेरे ख्याल में इधर 10 मिनट्स हुए थे, 15 मिनट्स नहीं, 10 मिनट्स के बाद मैंने देखा तो इसकी ये सिचुएशन थी। तो अब इसके ऊपर दोबारा मैं लिड दे के इसको रख दूँगी, बल्कि लिड नहीं दी, अब मैंने इसको ओपनली, मैंने कहा चलो ऐसे ही इवेपोरेट होता रहे, इजीली कुक हो जाएगा। और आप मुझे बताइएगा इसमें मैं आइसक्रीम की कौन सी रेसिपी, कौन सी आप लोगों की फ़ेवरेट आइसक्रीम है, कमेंट्स में बताइएगा कि कौन सी आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करूँ मैं, आप लोगों की फ़ेवरेट आइसक्रीम कौन सी है। सो लेट मी नो इन कमेंट्स। तो ये देखें जी, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी यहाँ पे हो गया। यहाँ पे जी आसिम साहब आए थे बाहर से और उनकी फरमाइश आई कि सारे काम छोड़ो, मुझे जूस दो।
आजकल ना बस मर्द जब घर आते हैं तो उनको चाहिए होता है कुछ ना कुछ ठंडी चीज़, बस लिक्विड। मेरे मियाँ का तो होता है कि बस कोई लिक्विड की चीज़ मैं देता रहूँ, पीता रहूँ, पीता रहूँ, पीता रहूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि आजकल ना जो भी फ्रूट फ्रिज में अवेलेबल होता है, आजकल पीच सीज़न चल रहा है बहुत फिट, तो मिंट जो है मैंने अपने गार्डन में, ऊपर किचन गार्डन में लगाया हुआ है अपनी छत पर। तो फटाफट से मैं लेकर आई, अपना मिंट तोड़ के लाई छत से, उसमें मैंने डाले पीच, ठीक है, 3 पीच मैंने ऐड किए, उसमें मैंने डाली चीनी, उसमें डाला काला नमक, थोड़ा सा मैंने डाला पानी, ढेर सारी आइस क्यूब डाली और इसको ब्लेंड करके मैंने स्टेन कर लिया। ये इतने मज़े का एक पीच मिंट पीच स्लश टाइप का बनता है ना। तो कोई इसमें देख फिज़ी ड्रिंक ऐड नहीं की, कोई सोडा नहीं, कुछ नहीं, बस पानी में ठंडा ठंडा। यार मैं कहती हूँ हम औरतें तो फिर घर में बैठी होती हैं, मर्दों की हिम्मत है जो इस गर्मी में भी बाहर जाके काम करना, देखना सुनना। तो बस ये है कि आप लोग भी अपने फ्रिज में ये चीज़ें, इंशाल्लाह मैं आगे बहुत ज़्यादा आपसे स्लश की, मार्गरीटास की रेसिपी शेयर करूँगी जो मेरी फेवरेट है। मैं बस कोई एक झटपट वाला काम करती हूँ, मैं कोई लंबे चौड़े काम नहीं करती। और मैं आपको उसको सेविंग के आइडियाज़ भी बताऊँगी कि आप सेव कैसे कर सकते हैं। और यार यहाँ पे नीचे छल्ली वाला आया, मुझे इतनी भूख लगी हुई थी। खैर भिंडी गोश्त मैंने बनाया हुआ था, फिर मैंने कहा जी चलें जाके भाग के पहले छल्ली लेकर आती हूँ। तो बस ये हम हाउसवाइफ़ की रूटीन होती है कि अपना आप हम भूल जाते हैं, बस अपने घर को तवज्जो देना, सब करना। लेकिन आप लोग अपना ख्याल भी ज़रूर रखा करें, अपनी डाइट का, अपनी हेल्थ का, लिक्विड इनटेक आजकल ज़्यादा करें। अच्छा यहाँ पे मुझे लग रहा था अब इसकी कंसिस्टेंसी ओके हो गई है, फिर मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था। आपने देखना है जब एक धार का शीरा बनने लग जाए ना, आपने अपना चूल्हा बंद कर देना। जब आप 15 ये आधे घंटे बाद मेरी जो इसकी कंडीशन है ना वो ऐसी हो गई थी। अगर आप ज़्यादा थिक इसकी कंसिस्टेंसी कर देंगे ना तो ये ठंडी होने के बाद बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएगी। तो ज़्यादा आपने ना कंसिस्टेंसी इसकी थिक नहीं करनी, आपने इसको पतला ही रखना है। लाइक एक धार का जब शीरा बनने लग जाए, थोड़ा सा स्टिकी, बस आपको लगे कि अब ये थोड़ा थिक होने स्टार्ट हो गया, फ़ौरन से आपने फ्लेम ऑफ कर देना है और फिर आप इसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद इसकी एक्यूरेट कंसिस्टेंसी आ जाएगी, क्योंकि ठंडा होने के बाद शीरा वैसे भी थोड़ा ठंडा होकर ना हार्ड हो जाती है कंसिस्टेंसी। तो आपने ऑलरेडी अगर हार्ड रखेंगे ना तो वो जब ठंडा होगा तो वो और सख्त हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं रखना, नॉर्मल रखना है। एक धार का जब शीरा बन जाए आपने फ़ौरन फ्लेम बंद करनी है। फिर आप इसको किसी एयर टाइट जार में रख के, आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो आप इसको फ्रिज में रख दें, अगर ये बाहर भी पड़ी रही ना तो ये ख़राब नहीं होगी इंशाल्लाह। और ये इतनी मज़ेदार आप रेसिपी, आप ये अगर खाना का नहीं दिल कर रहा वैसे भी खाएं, थोड़ा सा वैसे भी आप प्लेट में डाल के खाएं तो ये हेल्दी भी बहुत है। एक तो आपका जो भूख नहीं लगती, आजकल इससे भूख भी लगती है, आपका मैदा भी खुलता है, ठंडी भी होती है और अच्छी भी है बहुत, और बहुत यम्मी रेसिपी है। मस्ट ट्राई इट एंड थैंक यू एवरीवन फॉर योर कांस्टेंट सपोर्ट। और जो व्यूअर्स मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जी नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी में, अच्छे से व्लॉग में किचन के। सो टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा और गर्मी इंजॉय करिएगा। अल्लाह हाफिज़।